लास्ट टाइम हमने आपको एसआईपी कैलकुलेटर, एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर के बारे में बताया था। आज उसी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स। जानेंगे म्यूचुअल फंड्स लेने से पहले क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखने चाहिए, एंड विच म्यूचुअल फंड्स आर गुड। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार इसको देख लीजिए। दैट वीडियो नेम इज एसआईपी कैलकुलेटर। मैं यहाँ आई बटन पर भी दे दूंगा उसका लिंक। वो वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। और ये उसी का अगला पार्ट है। तो आ गए हैं हम लोग ब्रोकर की स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं ये एंजल वन का ब्रोकर अकाउंट है मेरा। मेरी सारी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग एंजल वन के थ्रू होती है। देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन, बट मैंने स्टार्ट इसी से किया था एंड प्लेटफॉर्म इज प्रेटी वेल, सो आई एम यूजिंग सेम प्लेटफॉर्म। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, जो भी आपको अच्छा लगे। अब म्यूचुअल फंड में देखना क्या होता है, सबसे पहले देखिए म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड कई टाइप्स के होते हैं, उसमें से हम आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ काउंट करा रहे हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, फ्लैक्सी म्यूचुअल फंड, कॉम्बिनेशन म्यूचुअल फंड मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप का कॉम्बो बन गया, ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स, मोमेंटम म्यूचुअल फंड्स। ये होते हैं म्यूचुअल फंड्स। और भी कई तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बट अगर आपको सारी कंपनीज को कवर करना है, सो जो मैं करता हूं, मैं आपको अपनी अप्रोच बता रहा हूं। वो ये है कि अगर हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप एक 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 तीनों म्यूचुअल फंड में लगा दें तो लगभग सारी कंपनीज कवर हो जाएंगी। लार्ज कैप से सारी बड़ी कंपनियां, मिड कैप से एवरेज कंपनियां, और स्मॉल कैप से सारी जो छोटी कंपनियां हैं जिनकी ग्रोथ ज्यादा होती है, सारी की सारी कवर हो जाएंगी। इससे हमारी ग्रोथ भी अच्छी होगी, रिटर्न्स भी अच्छे जनरेट होंगे, और हम सेफ भी रहेंगे। तो चलिए देखते हैं म्यूचुअल फंड को सर्च कैसे करते हैं और स्टडी कैसे करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एंजल बॉक्स, एंजल वन में यहाँ पर सर्च बॉक्स का ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं लार्ज, तो देखिए सिंपल सा ऑप्शन आ गया, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। इसको क्लिक किया तो सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आ गए। निप्पन, निप्पन मीन्स दिस इज अ कंपनी ऑफ रिलायंस। आईसीसीआई आप जानते होंगे, जेएम, एचडीएफसी, बड़ौदा, ये सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आ गए। ये हायरार्की पे लगे हुए हैं 3 साल रिटर्न के हिसाब से। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। 5 साल का रिटर्न कर दिया, देखिए 5 साल का रिटर्न कितना आ रहा है, 22%। निप्पन लार्ज कैप फंड। और आपको बता दें सबसे बड़ी लार्ज कैप फंड की अगर कंपनी है वो निप्पन ही है। इवन लार्ज कैप छोड़िए, अभी आप देखते रहेंगे, अभी आपको सारा हम एयूएम दिखाएंगे सबका। उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो एयूएम है वो रिलायंस का ही है, निप्पन का ही है। निप्पन इज ए कंपनी ऑफ रिलायंस। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 5 ईयर रिटर्न आपने देख लिए। और इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो 1 ईयर रिटर्न आ, 1 ईयर में देखिए लार्ज कैप भी 37% रिटर्न दे रहा है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है उसमें हमने कितना एवरेज लिया था, 18% ईयरली लिया था। लार्ज कैप आपको 37 पर ईयर रिटर्न दे रहा है। इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। और एक चीज और बता दी, ये हमेशा नहीं रहेगा। अब मैं आपको रिटर्न दिखाता हूँ पूरा डिटेल में। अब अगर इसमें हम क्लिक करते हैं तो देखिए क्या क्या चीजें देखनी होती है। एक ये बॉक्स आ रहा है, यहाँ पर आपको रिटर्न दिख रहा है, और ये साइड में आ रहा है जो भी आपको एसआईपी करनी है। यहाँ पर आप अमाउंट डाल सकते हैं, 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, जो भी आपको करना है। और आपका यूपीआई के थ्रू एसआईपी सेट हो जाए। ये आपको समझ में आ गया कैसे एसआईपी सेट करते हैं। देखते हैं कि रिटर्न्स कितने हैं। यहाँ पर चार्ट शो कर रहा है 1 मंथ का। 1 मंथ की बात की जाए तो आपको पता है कि पिछले 1 महीने से मार्केट गिर रही है। बहुत सारी न्यूज़ेस आ रही हैं, चाइना, जापान, यूएसए का इन्फ्लेशन डेटा, इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा। तो इस वजह से 1 मंथ में रिटर्न कितने हैं, -1%। बट यही अगर 3 महीने की बात की जाए तो 1% पॉजिटिव है। 6 महीने की बात की जाए तो 15% रिटर्न है। और 1 साल की बात कर ली जाए तो 36% रिटर्न है। 3 साल की बात की जाए तो 20% की रिटर्न है। 5 साल की बात की जाए तो 22% रिटर्न है। और अगर ऑल टाइम कर देते हैं, ऑल टाइम मतलब जब से ये म्यूचुअल फंड क्रिएट हुआ है, ये कब से क्रिएट हुआ है यहाँ पर देख लीजिए। देखिए 2013, जनवरी 2013 में क्रिएट हुआ है ये। वहां से लेकर आज तक इसका रिटर्न है 17.5%। यानी ये कंपनी चल रही है पिछले 11 साल से। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर रिटर्न देखते हैं। नीचे जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। पहला है अदर इन्फॉर्मेशन, इसको क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा ये कितने साल पहले फाउंड हुआ। देखिए अभी हमने बोला ना 11 साल पहले, फंड एज इज 11 ईयर। तो मतलब इसमें आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बहुत सालों से ही है। सेकंड, एयूएम। एयूएम का मतलब ये होता है कितना पैसा लोगों ने इस कंपनी को दे रखा है म्यूचुअल फंड में लगाने को। तो ये कितना होल्ड करे, 34,432 करोड़ रुपए। इतना ज्यादा पैसा निप्पन लार्ज कैप में म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है।
लॉक इन पीरियड थर्ड आता है, लॉक इन पीरियड नील है, मतलब इसमें आपको कोई कंपल्सन नहीं है कि आपका पैसा रोकना ही पड़ेगा 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आज डाले कल पैसा निकाल। बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है एग्जिट लोड। इसको समझते हैं क्या होता है एग्जिट लोड। जब आप इस आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एग्जिट लोड दिखेगा। 1% if redeemed or switched out on or before completion of 7 days from the date of allotment of units। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जिस दिन आपने पैसा लगाया है उसके 7 दिन होने से पहले अगर आपने निकाल लिया तो आपको 1% चार्ज पड़ेगा। 1% ऑफ द टोटल कैपिटल नॉट ऑन द प्रॉफिट, याद रखिएगा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगा दिए, 1 लाख रुपए आपने आज डाले और आपको कल ही निकालना है, तो 1 लाख का 1% आपको एज अ पेनाल्टी आप समझ लीजिए देनी पड़ेगी। क्यों? देखिए, इन्होंने बोल दिया है कि 7 दिन का कंप्लीशन, 7 दिन का पीरियड है, ठीक है। अब अगर आप इसको पैसे पहले निकाल लेते हैं, वो तो एज्यूम कर रहे हैं ना आप एटलीस्ट 7 दिन के लिए तो रुक के जाओगे। उन्होंने आपका पैसा लगा दिया, देखिए आपने पैसा दिया है कंपनी को, वो पैसा आपका होल्ड नहीं कर सकती, उसका आप इंटरेस्ट थोड़ी खा सकती है, उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको तभी तो आपको रिटर्न देगी वो। अब उसने इन्वेस्ट कर दिया, आप गए आपने कहा नहीं भैया हमको कल पैसा लाओ, तो भाई कंपनी कैसे देगी? तो इस वजह से वो यहाँ पर फाइन आप कह सकते हैं लगाते हैं। वो कंपनी बाय कंपनी, म्यूचुअल फंड बाय म्यूचुअल फंड डिपेंड करेगा। इस कंडीशन लार्ज कैप की कंडीशन है कि 7 दिन के अंदर अगर आपने निकाला तो 1% चार्ज। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आता है एक्सपेंस रेशियो। इसको भी समझते हैं एक्सपेंस रेशियो क्या। एक्सपेंस रेशियो 0.68%। ये भी हर म्यूचुअल फंड में अलग अलग होगा। अच्छा, ये दोनों कॉमन से ऑब्वियसली आपसे ले रहा है ना, एग्जिट लोड भी आपको देना पड़ेगा और एक्सपेंस रेशियो भी आपको देना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो ये है कि आप अपना पैसा दे रहे हो कंपनी को, निप्पन को दे रहे हो कि भाई लो भैया मेरा पैसा मैनेज करो, तो आपसे भी तो वो कुछ फीस चार्ज करेंगे। एक्सपेंस रेशियो वो फीस है जो वो आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं। भाई उनको कुछ फीस तो चाहिए, उनको सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉयज को, इतनी बड़ी कंपनी खोल के रखे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं और अलग अलग खर्चे हैं उनके कंपनी रन करने के लिए। तो खर्चे कहाँ से निकलेंगे? वो यही एक्सपेंस रेशियो है। 0.68% का मतलब हुआ अगर आप 1 लाख रुपए लगा दिए हैं तो कितना आपको रुपए लगेगा? 680 रुपए लगेगा चार्ज। परसेंटेज वाइज चलता है ये। मान लीजिए 1,000 रुपए आपने लगाए हैं तो मात्र 6 रुपए 8 पैसे ही जाएंगे। ठीक है, तो मतलब अगर आप इस तरह देखोगे तो लगेगा बहुत कम है, 1,000 रुपए में 6 रुपए 8 पैसे, 6 रुपए 80 पैसे। बट ये जितना कम हो उतना अच्छा है। अभी आप म्यूचुअल फंड और भी देखेंगे उसमें 0.15 आएगा, 0.2 आएगा। मतलब 1,000 रुपए आप लगा रहे हो उसमें मात्र 2 रुपए देना है। बट आप ये समझ रहे हो इनका एवीएम कितना है? 34,000 करोड़। 34,000 करोड़ का 0.68% इनको मिल रहा है ईयरली, साल का। अब आप निकाल, मान लीजिए ये 1% होता तो 1% इसका कितना हो जाएगा? अब देखिए इससे अगर लास्ट के 2 डिजिट हटा दें तो 344 करोड़ आ जाएगा। यानी एक साल में 344 करोड़ रुपए तो वो फीस चार्ज कर रही है लोगों से। 1% के हिसाब से उसको कम कर दीजिए, 344 नहीं होगा तो 250 आ जाएगा, ठीक है। 250 करोड़ रुपए ये कंपनी की इनकम हो रही है, इसके थ्रू कंपनी रन कर रही है। अब आपको एक्सपेंस रेशियो समझ में आ गया, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है। नाउ टैक्स इम्प्लीकेशंस। टैक्स क्या होता है? देखिए ये टैक्स म्यूचुअल फंड की बात कर लें, इन्वेस्टिंग इन द मार्केट की बात कर लें, ट्रेडिंग की बात कर लें, आपको टैक्स तो देने हैं। अब अभी का टैक्स रूल क्या चल रहा है वो यहाँ पर लिखा हुआ आपको बता देते हैं। विद इन 1 ईयर अगर आपने म्यूचुअल फंड को ब्रेक किया तो आपके प्रॉफिट पर 20% लगेगा। प्रॉफिट पर, इस बार टोटल कैपिटल पर नहीं लगेगा। लेट सपोज आपने 1 लाख रुपए लगाए, 1 लाख रुपए एक साल बन गए, एक साल बाद आपके बन गए 1,20,000, तो 20,000 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ। उस 20,000 पर 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो 20,000 का 20% कितना आ जाएगा? 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपए सरकार ले जाएगी आपसे एज एन इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स है, जब आप आईटीआर फाइल करते हो उस समय ये फिर करना पड़ेगा आपको। और यही अगर आप एक साल की बात करते हो, एक साल की बात करते हो तो टैक्स है 12.5% का। और उसमें भी एक कंडीशन है कि 1,15,00,000 रुपए तक तो छूट है। मतलब अगर प्रॉफिट आपका 1,15,00,000 से ज्यादा का है, लेट सपोज आपने म्यूचुअल फंड होल्ड कर लिया, जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने 10 साल होल्ड कर लिया तो आपको प्रॉफिट कहीं 30-40 लाख दिखने लगेगा। तो 1,15,00,000 रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा उस पर 12.5% का टैक्स पड़ेगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। आइए नीचे चलते हैं, फंड फंड मैनेजर की बात करते हैं। यहाँ पर फंड मैनेजर का नाम दिया होगा, इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं कि भाई ये बंदा कैसा है,
कितने सालों से इस फील्ड पर है। ऑब्वियसली जब आप किसी कंपनी में नौकरी करते हो तो एक्सपीरियंस बंदा रखते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर इनके बारे में आप रीड कर सकते हो कि कितने सालों से ये 2018 से निपुण को मैनेज कर रहे हैं। 6 साल से ये निपुण को मैनेज कर रहे हैं, शैलेश राजवार। ठीक है। उसके पहले कौन था, ये सारा गूगल कर सकते हो। हालांकि आप अगर आप जानते हो कि कौन बंदा अच्छा है तब तो बेस्ट है, और नहीं तो ये ज्यादा आपके लिए खास नहीं। अब चलते हैं, नेक्स्ट आता है इसमें इंपॉर्टेंट। देखिए अगर रिस्क रेटिंग देखेंगे तो हर समय इसमें हाई रिस्क दिखेगा, तो ये खास नहीं है। आप देखिए फंड होल्डिंग। ठीक है। फंड होल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। जब आप फंड होल्डिंग खोलते हैं तो यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन आते हैं। एक होता है होल्डिंग बाय सेक्टर वाइज, की बैंक सेक्टर में कितना लगा है, आईटी सेक्टर में कितना लगा है, एफएमसीजी में कितना लगा है, पावर में कितना लगा है, पेट्रोलियम, देन फाइनेंस, ये सारे गिवन है। और अगर ये टॉप होल्डिंग बात करें तो कंपनी वाइज आ जाएगा। ठीक है। एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा पैसा लार्ज कैप फंड में निपन ने लगा रखा है, एचडीएफसी 9.5%। यानी अगर 10% मान लेते हैं तो वो 34,000 करोड़, अभी आपने एयूएम देखा है इनका, 34,000 करोड़ का 10% हो जाएगा करीब करीब 3,400 करोड़। 3,400 करोड़ तो इन्होंने सिर्फ एचडीएफसी बैंक में लगा रखा है। फिर आईसीआईसीआई बैंक में लगा रखा है 6%, रिलायंस में लगा रखा है 5%, आईटीसी में लगा रखा है। ये सारी लार्ज कैप कंपनी आप जान देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। सारी कंपनी भी निकाली लीजिए नीचे कितनी है। नीचे आगे बढ़ते हैं, टीसीएस हो गया, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, ट्रेप्स, मारुति सुजुकी, एचसीएल, डॉक्टर रेड्डी, जोमेटो। जोमेटो भी देखिए लार्ज कैप में आ चुकी है, 1.28%। अब कितना कम लगाया है, जितने मतलब कम सेफ होंगे उनमें कम लगाएंगे। एसबीआई इंश्योरेंस में 1% लगा, ऊपर एसबीआई बैंक था वो अलग था। ठीक है। और नीचे ऐसे बढ़ते जाएंगे, एबीबी इंडिया 0.01% भी लगा रहे हैं। डिलीवरी कुछ छोटे में भी लगा, आईआरसीटीसी ये तो बड़ा है, जी एंटरटेनमेंट भी लार्ज कैप कंपनी है, 0.2%। तो ये पूरी कंपनियों के नाम आ गए, इन्होंने कहाँ कहाँ पर कितना पैसा लगाया हुआ है। ऐसे आप देख सकते हैं कंपनीज के नेम भी। आपको पता रहना चाहिए ना आपका पैसा कहाँ लग रहा है, तो इन कंपनीज में लग रहा है। सोचिए आपने एक म्यूचुअल फंड खरीदा और आपकी कितनी कंपनी से पैसे लग, करीब करीब 50 कंपनियां यहाँ पर लिखी है। आप आराम से पढ़ सकते हैं सर्च करके कितनी कंपनी है। ठीक है। अब इसके बाद नीचे अगर चलते हैं, बस इतनी चीज जरूरी होती है, बाकी चीजें एक्स्ट्रा है कि सिमिलर फंड्स इस तरह के कितने, आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड है, सिमिलर है, कितना ही रिटर्न दे रहा है लगभग लगभग। और यहाँ पर अदर फंड्स है निपन के, कितने रन कर रहे हैं, स्मॉल कैप होगा, मिड कैप होगा, ऑल द फंड्स। सो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या थी इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट था आपका ये फर्स्ट, अदर इन्फॉर्मेशन, जहां पर आपको पता चलता है एवं कितना है, कितने सालों से म्यूचुअल फंड रन कर रहा है, एग्जिट लोड कितना है, और एक्सपेंस रेशियो कितना है। ये पांचों चीज इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 5 थिंग्स। ओके। सेकंड इंपॉर्टेंट है कि किस कंपनी में आपका पैसा लगा हुआ है, ये आपको। तो इतनी सारी डिटेल्स हैं जो आपको किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करने से पहले देखनी चाहिए। आइए इसका कंपेयर करते हैं किसी दूसरी कंपनी के साथ। अब अगर हम चलते दोबारा लिखते हैं लार्ज कैप फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, और सेकंड में ले लेते हैं आईसीआईसीआई का ब्लू चिप फंड। अब आपको थोड़ा एक अंदाजा पता चल जाएगा। आईसीआईसीआई की अगर 5 साल की बात करें तो 21% का है, और अगर ऑल टाइम की बात करें तो 17.05%। निपन का कितना था, 17.54%। तो निपन का ज्यादा रिटर्न है ऑब्वियसली, तभी वो नंबर 1 में है, ये नंबर 2 में है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, रैंकिंग भी लिखी हुई है। इनके एवीएम की बात करें, अदर इन्फॉर्मेशन अगर हम ओपन करते हैं तो एवीएम देखिए कितना है, 66,000 करोड़। मतलब निपन से भी ज्यादा पैसा है इनके पास। ये भी 11 साल से रन कर रही है। एग्जिट लोड की बात कर ली जाए, एग्जिट लोड इफ अमाउंट सॉट टू बी रिडीम्ड और स्विच आउट इन्वेस्टेड फॉर द पीरियड अप टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अब देखिए हमने आपको क्या बोला था, हर कंपनी वाइज ये चेंज हो जाएगा। अगर आपने इस फंड में पैसा लगाया और 1 साल से पैसा पहले निकाल लिया तो आपको 1% देना पड़ेगा अपना टोटल अमाउंट का। अगर 1 लाख लगा दिया है तो 1,000 रुपए आपको एज अ पेनाल्टी देनी पड़ेगी। और एक्सपेंस रेशियो की अगर बात कर लिया तो एक्सपेंस रेशियो भी इसका ज्यादा है, 0.87%। यानी 1 लाख में कितना हो जाएगा आपका, 870 रुपए, और 1,000 में कितना हो जाएगा, 8 रुपए 70 पैसा। जबकि निपन में कितना था, 6 रुपए 80 पैसा था। तो उसका एक्सपेंस रेशियो कम है, और एग्जिट लोड भी उसमें केवल 7 दिन का है, केवल लिमिट भी है। नीचे आएंगे तो जब आप फंड होल्डिंग देखेंगे, लार्ज कैप है तो फंड होल्डिंग लगभग इक्वल रहेंगी। लेकिन हाँ अलग अलग फंड है तो डिपेंड करता है कितना। इन्होंने ट्रस्ट में ज्यादा लगा रखा है, आईसीआईसीआई में उससे कम, थर्ड में एचडीएफसी। ये देख रहे हैं आप, अब आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों में डिफरेंस का। तो इस इतनी रिसर्च करनी होती है आपको किसी फंड में जाने। अब हमने बोला ना आपको 3 फंड में लगा दिए, एक लार्ज, लार्ज में आप देख सकते हैं इतनी सारी कंपनी, जो भी आपको बेस्ट लगे चूज कर। मेरी पर्सनल अगर आप हमसे पूछेंगे हमने किस में लगाया, तो हमने निप्पन में लगा रखा है। सेकंड अगर बात कर लीजिए मिड कैप में कौन सी कंपनी स्टॉक में चल रही है, अगर मिड कैप हमने सर्च कर दिया यहाँ पर, मोतीलाल ओसवाल फिलहाल इस सबसे टॉप में चल रहा है, और सेकंड में है क्वांट मिड कैप। जिस समय हमने इन्वेस्टिंग चालू की थी उस समय क्वांट टॉप में हुआ करता था। अब रिटर्न्स देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं
5 साल के रिटर्न में मोतीलाल ओसवाल का 35% रिटर्न है, क्वांट्स का 37% का रिटर्न है। 1 ईयर रिटर्न की बात करेंगे तो मोतीलाल ओसवाल ने फार बेटर परफॉर्म किया है, 72% के ह्यूज रिटर्न दिए, और मिड कैप में क्वांट्स ने 44% के रिटर्न दिए। नीचे भी और सारे हैं, बस हम टॉप दो की कंपेयर कर रहे हैं आपके सामने। अब आप याद कर सकते हैं लार्ज कैप का रिटर्न कितना था 1 साल का, 37% था, और वहीं मिड कैप कितना दे रहा है, अगर आप ये मान लीजिए एवरेज मान लीजिए 40-44% का रिटर्न आ रहा है आपके पास, छोटा वाला भी अगर ले लिया जाए। मोतीलाल ओसवाल होता तो 72% का रिटर्न था, और वहीं 3 साल के रिटर्न की बात की जाए तो 35%। इसके अंदर भी चलते कोई एक देख लेते हैं, चलिए मोतीलाल ओसवाल को देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल की हालांकि रैंकिंग सेकंड है, ये अभी बिल्कुल रिसेंट कुछ 6 महीने से टॉप में आया है। इसके पहले टॉप में क्वांट्स ही था। क्वांट्स की आपको रैंकिंग दिखा दे, अगर हम वापस सर्च करते हैं आपको मिड कैप फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, और इसमें अगर आप क्वांट्स की रैंकिंग देखें तो रैंकिंग इज 1, और मेरी एसआईपी क्वांट्स में ही। इनका देख लेते हैं क्वांट्स कितना रुपए मैनेज कर रहे हैं। रिटर्न देख लेते हैं, 3 सालों के 27% है, 5 सालों के 37% का रिटर्न है, और ऑल टाइम का 20% रिटर्न। तो निप्पन का ऑल टाइम कितना था, 17% था, इसका कितना है 20% है। अदर इन्फॉर्मेशन में चलते हैं और देखते हैं इनका कितना पैसा ये मैनेज कर रहे हैं। 9,000 करोड़ रुपए करीब मैनेज कर रहे हैं, 11 साल से ये भी है। एग्जिट लोड 0.5% है, 1% नहीं, लास्ट म्यूचुअल फंड में 1% था। बट इनका टाइमिंग देख लेते हैं, टाइमिंग कितना है। रिडेम्पशन विद इन 90 डेज, अगर आपने 90 डेज के पहले निकाला तो ये पेनाल्टी पड़ेगी। 90 डेज यानी 3 महीने के लिए रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर ली जाए तो 0.8% है, यानी कि थोड़ा सा नॉर्मल है, ओके, ठीक ठाक है। नीचे आते हैं कहाँ कहाँ पर इन्होंने पैसा लगाया है। फंड होल्डिंग देख सकते हैं कहाँ कहाँ, सेक्टर वाइज और ये कंपनी वाइज। रिलायंस में देखिए सबसे ज्यादा पैसा लगा दिया, फिर उसके बाद अरविंदो फार्मा, सेल, इंफ्रा, और ये सारी नीचे कंपनी आ जाएगी। जब आप व्यू ऑल कर दो तो सारी कंपनी यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी कितनी कंपनी में इन्होंने पैसा लगाया। इसका कंपैरिजन एक बार मोतीलाल ओसवाल से भी कर लेते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से। मोतीलाल ओसवाल का 3 साल का रिटर्न है 34%, 5 साल का रिटर्न देख लेते हैं 34%, ये ऑल टाइम देख लेते हैं, ऑल टाइम 26%, 26.5%। अभी आपने क्वांट्स का देखा, क्वांट्स को ऑल टाइम रिटर्न कितना था, 20% ही था। तो ऑब्वियसली मोतीलाल ओसवाल ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नो डाउट। इनके फंड देख लेते हैं कितना रुपए ये मैनेज कर रहे हैं, अदर इन्फॉर्मेशन में जाके। 10 साल से कंपनी चल रही, 18,000 करोड़ मैनेज कर रहे हैं, यानी क्वांट से ज्यादा मैनेज कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.58 सेम है क्वांट्स के बराबर। एग्जिट लोड की टाइमिंग देख लेते हैं कितना है, 1 साल की देखिए टाइमिंग है। क्वांट्स की टाइमिंग कितनी थी, 90 दिन की थी। इनकी टाइमिंग 1 साल, अगर आपने 1 साल से पहले पैसा निकाल लिया तो 1% चार्ज करेंगे आप। और सिमिलर आप नीचे जाके कंपनी भी देख सकते हैं। लास्ट बात कर लेते हैं स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप में कौन से टॉप में चल रहे हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप की बात करी जाए तो निप्पन हो गया एंड क्वांट्स हो गया, इनके रिटर्न बहुत अच्छे रहते हैं। 3 ईयर हो गया, 5 ईयर में 38%, एंड क्वांट्स की बात कर ले 49%। स्मॉल कैप में अभी भी क्वांट्स ही टॉप कर रहा है। अभी आपको अंदर रिटर्न दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा। देखिए क्वांट्स की बात करते हैं, देखिए #1 रेटिंग क्वांट्स की 1 चल रही है। 5 सालों की बात कर ली जाए तो 49% रिटर्न है, ऑल टाइम की बात करें तो 20%। एक्चुअली क्वांट्स ने ना, ये देखिए आप यहाँ देख रहे हैं 2020 के बाद से रफ्तार पकड़ी, इसके पहले ही बिल्कुल ठप था। यही होता है कि कौन है इनका इस समय मैनेजर। जब मैनेजर नीचे आया था ना, आपने देखा था फंड मैनेजर कौन है, तो ये संजीव शर्मा सर है। 2018 से मैनेज कर रहे हैं और तभी से ये रन करना शुरू हो गया। 18 से 20 उतना अच्छा रन नहीं किया, लेकिन इसके बाद से देखिए कितनी अच्छी से ग्रोथ पकड़ी है। तो इस समय क्वांट्स का गोल्डन पीरियड चल रहा है, अभी का, आगे का नहीं बता सकते क्या है। तो यही रिसर्च करनी होती है। स्मॉल कैप में अगर बात करी जाए कितना रुपए मैनेज कर रहे हैं, 26,000 करोड़ रुपए मैनेज कर रहे हैं। लॉक एग्जिट लोड की बात कर ली जाए 1% है, 1 साल की लिमिट है यहाँ पर। और एक्सपेंस रेशियो की बात कर ली जाए तो 0.64% का एक्सपेंस रेशियो। वहीं अगर स्मॉल कैप में दूसरी कंपनी अगर हम बात करें, निप्पन की बात कर लेते हैं, निप्पन कितना दे रहा है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सर्च किया, निप्पन नंबर 1 में दिख रहा था आपको, ये इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये चौथे नंबर की, हालांकि रिटर्न इसके रिसेंट रिटर्न ज्यादा हो गए होंगे, इस वजह से ये टॉप में आ गई। बट ऑल टाइम की बेस्ट होता है ऑल टाइम देखिए, क्योंकि आपको लंबे समय तक होल्ड करना है ना। देखिए ऑल टाइम में 27% का निप्पन दे रहा है, ऑब्वियसली बेटर है, इस क्वांट से ज्यादा बेटर है। अगर इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, 65,000 करोड़ का एयूएम है, इतना ज्यादा पैसा मैनेज कर रहा है, तो नो डाउट निप्पन क्वांट से ज्यादा मैनेज कर रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एग्जिट लोड की बात कर ली जाए कितना है, एग्जिट लोड 1% है, एक साल का। 1 साल से पहले अगर आपने निकाला तो 1% का आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। एक्सपेंस रेशियो की बात कर ली जाए तो 0.65% एक्सपेंस रेशियो है। और फंड होल्डिंग देख लीजिए कहाँ पर इन्होंने पैसा लगाया हुआ है, ट्रेप्स, एचडीएफसी बैंक। अच्छा ये एक चीज आपको बता दें, स्मॉल कैप में अब आप बोलोगे सर एचडीएफसी बैंक कैसे आ गया। देखिए ऐसा नहीं होता, स्मॉल कैप बिल्कुल छोटी छोटी कंपनी में पैसा लगा दे, 62,000 करोड़ रुपए उनके पास पड़े हैं। आप क्या चाह रहे हो, वो सारा रिस्की कंपनी में पैसा डाल दी स्मॉल कैप के नाम पर।
ऐसा नहीं होता है। अगर सारा रिस्क कंपनी में डाल देंगे और पैसा डूब गया, तो आप ही लोग उनको गाली दोगे, आप ही लोग उनको मारोगे। तो वो लोग सेफ्टी के लिए अच्छी कंपनी में भी पैसा लगाते हैं। हाँ, ज्यादातर पैसा उनका नीचे रहेगा। देखिए, ये सारी जो छोटी कंपनीज हैं, उनमें वो 1-1% लगाए हुए हैं। देखिए, एक ऐसे करके वो बहुत सारी कंपनियों में लगा देंगे। कम से कम नहीं तो 300 कंपनियों में लगाया होगा इन्होंने। स्मॉल कैप में बहुत कंपनी में पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने कहीं कम कंपनी में पैसा लगाया और कंपनी डूब गई, तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। तो इसकी अगर लिस्ट निकालोगे तो 250-300 कंपनियां निकलेंगी। इन्होंने सेफ्टी के लिए कुछ 5-10 अच्छी कंपनियां ऊपर की पकड़ ली हैं, और उसमें ज्यादा नहीं, 5 से 10% रुपए अच्छी कंपनी में भी लगा के रखे हैं, जिससे कि थोड़ा उनको सेफ्टी भी मिलती है। तो इतनी चीजें देखनी होती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से। हमने आपको बता दिया मेरे क्या, हमने कहाँ-कहाँ पर लगाया हुआ है। कुछ सजेशन नहीं दे रहे हैं कि कौन सा है बेस्ट। आप अपने आप चूज कर सकते हो रिटर्न वाइज। बेस्ट है, आप यहाँ पर जाइए, अपना हॉरिजॉन देखिए कि आप कितने लंबे समय तक होल्ड करने वाले हैं। 5 साल तक तो 5 साल का रिटर्न देख लीजिए, 3 साल तक तो 3 साल का, ऑल टाइम देखिए। एंड आपको हमने एसआईपी की पावर तो बताई थी। एसआईपी तो असली परफॉर्म करती है जब आप उसको कम से कम 10, 15, 20 सालों के लिए होल्ड करते हैं। 3 साल 5 साल में आपको मजा नहीं आएगा। 5 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है एसआईपी के थ्रू, बट डबल में वो मजा कहाँ है जब आपको 100-100 गुना पैसा हो। अगर करोड़ों की आप देख रहे हैं, करोड़ों के सपने देख रहे हैं, तो फिर ये डबल 5 लाख लगाकर 10 लाख रुपए निकालने में क्या मजा आएगा? समझ रहे हैं आप बात को? तो ये होता है। तो ये था आज का लर्निंग वीडियो। इसमें हमने आपको बताया म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, रिटर्न्स कैसे देखे जाते हैं, एयूएम कैसे देखा जाता है, कंपनीज कैसे देखी जाती है, और म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे लगाया जाता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर कुछ भी रह गया होगा तो उसके बारे में हम दोबारा एक वीडियो अपलोड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।